गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। मैं हिमांशु कौशल छठे दिन की क्लास लेकर आपके साथ हूँ। जो नंबर सिस्टम की क्लास हम ले रहे हैं छठे दिन की। यहाँ पर आप सीख रहे हैं यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ की क्लास, और उस मैथ में आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जितने अप्रिसिएशन की आपसे उम्मीद थी उतने अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। या तो आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं, या आप लोग जानबूझ करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और मुझे भी एक क्लासेस देने में आनंद मिले। क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ाने के लिए आपसे कोई फ़ीस तो चार्ज कर नहीं रहा हूँ। एक यही तो चाहिए मेरे को, वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को आ नहीं रहा हो कि कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे शेयर करना है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। कैसे करना है वो मैं बता दूंगा आपको। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या है, प्लस 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 प्लस। तो पहले हम एक एक करके लेते हैं कि उसका अंतिम अंक क्या होगा, और फिर उसके अंतिम अंकों को जोड़ देंगे। और यहाँ पर बीच में अगर गुणा होती तो हम उनको गुणा कर देते हैं। चलिए 36 की पावर 78, 41 की पावर 34 और प्लस 55 की पावर 12। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए 36 में क्या है, आप 36 को भूल जाइए। 6 की पावर 78। आपको पता है 6 का क्या रूल है, कुछ भी पावर हो उसका अंतिम अंक 6 होगा। ऐसे ही आपका 1 का भी पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो उसका अंतिम अंक 1 ही होता है। प्लस आपको क्या है, 5 का जो मैंने आपको रूल पढ़ाया था उसका अंतिम अंक क्या होता है, 5 या 0, तो उसका अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, 5 होता है। तो 6 और 1 7 और 5 12। अब 12 में क्या है, अंतिम अंक क्या है, 2। तो इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। अंतिम अंक क्या होगा, 2 होगा। अगर इन सारी संख्याओं का गुणा करके इनको जोड़ें तो उनका जो अंतिम अंक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए यहाँ पर क्या है, 23। तो यहाँ पर भूल जाइए 23 क्या है, 3 की पावर 73, और प्लस यहाँ पर 4 की पावर 35, और यहाँ पर कितना है, 5। तो इसका जो रूल है आपको मैंने बताया था, 3 का रूल क्या है, 3 का रूल है कि हम 4 से 73 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 टाइम्स रिपीटिशन होता है इसमें। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो यानी कि 3 की पावर 1 देखेंगे। अब 4 के लिए क्या रूल था कि अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, और इवन है तो 6 आएगा। तो 4 की पावर 35 है, क्या है ये, यहाँ पर ऑड है। ऑड है तो अंतिम अंक क्या आएगा, 4 आएगा। जो कॉन्सेप्ट के रूल हैं वो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं। अगर कुछ नए लोग इसको देख रहे हो तो पिछली क्लासेस में आप चले जाइए। सारी चीज़ें क्लास डे 1 से आप स्टार्ट करेंगे और आज तक आएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, कन्फ्यूज़न का मैसेज डालिए, देन फिर मैं आपको वो सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 हो गया यहाँ पर, और 55 का आपको पता ही है कितनी पावर, क्या यहाँ पे क्या है, सॉरी 5 आएगा। तो 3 और 4 7 5 12। तो लास्ट अंक क्या हो गया इसका, 2। चलिए अब क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, गुणा। देखिए 23 की पावर 73, 24 की पावर 35, 57 की पावर 22। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता क्या है, 3। उसकी पावर क्या है, 73। 73 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया, 1, यानी कि 3 की पावर 1। इसका तो ये हो गया। अब 4 का रूल मैंने बताया था आपको। 4 की पावर कितनी हो गई, ओड है। ओड है तो इसका मतलब अंतिम अंक क्या आएगा, 4। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल में भी क्या है कि आप
4 का रिपीटेशन होता है बार बार, तो 4 से हमको क्या गया यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा, तो 7 का स्क्वायर आ गया। तो 3 गुणा 4 गुणा 7 का स्क्वायर 49, यानी कि अंतिम अंक ले लेंगे 3 चौक 12 और 12 नंबर 108। यहाँ पर अंतिम अंक क्या हो गया, 8 हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, पावर है। तो 9 का मैंने आपको बताया था, 9 की पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3999 हम भूल जाएंगे, केवल 9 को समझेंगे और लास्ट क्या है 73। तो यहाँ पर क्या है 9 की 73 क्या है अंतिम। देखिए अगर इसमें क्या है सम आता है, 9 की पावर सम है तो अंतिम अंक 9 आएगा, और 9 की पावर विषम है तो अंतिम अंक 9 आएगा, और विषम है तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 9 की पावर क्या है सम है, तो यहाँ पर क्या है 9, तो अंतिम अंक यहाँ क्या हो गया इस संख्या का, तो 9 हो गया। अब दूसरा क्या है प्लस 2888, यानी कि हम 2888 ध्यान नहीं देंगे, केवल हम ध्यान देंगे 8 की पावर क्या है 31 23 15, तो उसको भी 15, 8 की पावर 15, तो 4 से 15 को डिवाइड किया, क्या है रिमाइंडर 3 आ गया, तो 8 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 9, और इसका क्या होगा 8 की पावर 3, तो क्या हो गया 9 गुणा 511 की 512 गुणा क्या हो गया, इसका अंतिम अंक क्या हो गया 8 आ गया। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे क्या है कि ये गुणा का होता तो ये पर अंतिम अंक क्या होता, अगर इनके बीच में यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, ये प्लस है, तो अगर प्लस गुणा का है तो ये आपको समझ में आ गया गुणा होता, तो अगर यही प्लस है तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या होगा 512 में 9 जोड़ देंगे, तो 512 में 9 जोड़े तो कितना हो गया 521। हाँ, तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 333 की पावर 555 गुणा 888 की पावर 333। तो देखिए यहाँ पर बाकी आप भूल जाइए, 3 की पावर 55, एक यहाँ पर संख्या का अंतिम अंक ले देंगे और जो पावर है उसके 2 अंक ले लेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 4 से करना पड़ेगा 55 को डिवाइड, रिमाइंडर क्या आ गया 3, यानी 3 की पावर 3। अब देखते हैं इसको नेक्स्ट को 888, तो इसमें क्या सोचेंगे 8 की पावर 33 है, 4 को 33 से डिवाइड करो, आपको रूल मैं बता ही चुका हूँ। रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो 3 की पावर यहाँ पर 3 लेंगे और 8 की पावर 1 लेंगे, तो 27 गुणा 8, यानी कि इसका अंतिम अंक ले लिया हमने 7 और इसका 8 ले लिया। यहाँ पर भी क्या करेंगे लंबी गुणा करने की जरूरत नहीं है, जो भी संख्या है उसका अंतिम अंक ले लेंगे। 7 8 56, तो यहाँ पर एक अंक आ गया 6 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 222 की पावर 444, 333 की पावर 888। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस में 2 अंतिम अंक उठा लिया हमने 2, और पावर के अंतिम 2 अंक उठा लिए, क्यों 2 की पावर 44, अब 3 की पावर यहाँ पर भी सेम वही करेंगे 88। अब क्या है 44 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 88 को भी 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 लेनी है, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4 में 3 3 9 27 81, उसकी भी अंतिम पावर में 1 आ गया, तो हम 6 और 1 7, यानी कि संख्या का अंतिम अंक क्या होगा 7। ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर 4 ली हमने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसका अंतिम अंक क्या हो गया 16 का अंतिम अंक क्या हो गया 6, और 3 की पावर 4 ली तो उसकी गुणा क्या होगी 81, उसका अंतिम अंक क्या हो गया 1। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम अंतिम अंक ले लेंगे अगर संख्या आपकी बड़ी आ रही है तो। हाँ, यहीं पर अगर ये गुणा होता तो 6 और 1 के हम यहाँ पर गुणा कर लेते, अगर इनके बीच में गुणा का निशान होता तो। जैसे कि क्वेश्चन ही हमारा होता 222 की पावर 444 गुणा 333 की पावर 888, तो यहाँ पर हम 6 और 1 की गुणा कर लेते हैं। अब बात करते हैं शेषफल प्रमेय के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम 17 को 4 से भाग करें तो उसका जो एक रिमाइंडर, 2 तरह के रिमाइंडर हो सकते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये तो प्लस वाला हो गया। अगर हम 1 और 4 पंजे 20, अगर एक और अगला पहाड़ा पढ़ लेते तो रिमाइंडर क्या हो जाता माइनस का 3। इसी तरह से देखिए 65 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर तो आपका 9 सत्ते 63, यानी कि 2 पर आ गया।
अब 9×8 = 72, अगर हम इसको एक और अगला पहाड़ा पढ़ लेते तो क्या हो गया, रिमाइंडर माइनस में 7 आ गया। देखिए ऐसे 445 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर क्या आ गया, प्लस का 1, और वो एक अगला पहाड़ा पढ़ लेंगे तो एक रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस का। आप भाग करके देख लेना कि रिमाइंडर 445 डिवाइड बाई 3 का यही आता है क्या। देखिए ऐसे ही हम यहाँ समझ सकते हैं, 40 78 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आ गया, आपका भाग करेंगे। देखिए इसको ज़्यादा भाग करने की जरूरत नहीं, अंतिम अंक उठा लेंगे यहाँ पर 78, क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी का रूल आपको सिखा चुका हूँ। तो 5 से किसको, अंतिम अंक को 8 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसी तरह से एक और अगर अगला पहाड़ा पढ़ लेते तो रिमाइंडर 2 आ जाता। और ये भी देखना है प्लस और माइनस दोनों के रिमाइंडर जोड़ करके जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो वो आनी चाहिए। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपको 5 × 13/4 यहाँ पे पूछ लिया जाए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो एक तो 13×5 = 65 को आप 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर निकालोगे। एक दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर ही हम क्या है, अलग अलग दोनों को भाग करके देख लेते हैं। 4 से हमने 5 को भाग किया, रिमाइंडर 1 आ गया। 13 को भाग किया तो भी रिमाइंडर 1 आ गया। अब इन दोनों की गुणा कर ली तब रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, अगर यही चीज़ हमें जोड़ने में दी जाए तो 5 + 13/4 तो 18/4, तो यहाँ रिमाइंडर फिर 2 आ गया। अब यही चीज़ हम देखिए अलग तरीके से अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक रिमाइंडर आया, फिर 13, यहाँ भी 13 का एक रिमाइंडर आया, दोनों को जोड़ दिया, 1 और 1 2। तो 2 तरीके से हम यहाँ पर रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये लेते हैं, 65 × 86/3। अब यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है, क्या करेंगे, देखो 3 से हम 65 को यहाँ पर भाग करेंगे तो 6 5 11, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 6 और 5 11, 11 को भाग करेंगे 3 से तो 3 × 9, रिमाइंडर कितना आ गया 2। ऐसे ही 8 से 8 और 6 को जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 2। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अंकों की संख्या को जब हम 3 से भाग करते हैं तो वो जो शेषफल आता है वही होता है, तो उसका शेषफल होता है, जो पूरी संख्या से शेष करने पर शेषफल आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 × 2 × 4, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। कैसे, अब देखिए 3 से तो हम भाग कर रहे तो रिमाइंडर 4 कैसे, 4 हो ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार और भाग कर लेंगे इस 4 को, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ गया 1। यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरह से हम इस कैलकुलेशन में अगर हमारा रिमाइंडर हमारी संख्या से जो जिससे भाग देने उससे ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम एक बार फिर भाग कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 178 × 394 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, 5 से हम 8 को भाग कर लेंगे सीधे सीधे, तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर आ गया। 394 को 5 से भाग करेंगे, देखिए हम क्या लिया यहाँ पर 4, ऑलरेडी रिमाइंडर कितना 4, तो 3 × 4 12, यानी कि 12 को फिर 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 388 × 47 73। देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है आपको कि इनको अंकों को जोड़ लेंगे, 8 8 16 और 3 19 और 9 दूनी 18, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब 47 73, 7 7 14 और 4 18 और 3 21, 9 दूनी 18, 3 रिमाइंडर आ गया, 1 और 3 दोनों रिमाइंडर्स की गुणा कर देते, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया 3। रिमाइंडर जो हिंदी वाले स्टूडेंट समझ ले, रिमाइंडर मतलब शेषफल। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 478 × 583, उसको 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 25 से क्या करेंगे हम, बाद के 478 के 2 अंक ले लेंगे, तो 25 दूनी 50, 25 से 75, रिमाइंडर कितना आ गया 3। ऐसे ही 583 में 83 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 के डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, नहीं पता है तो पिछली क्लासेस में जा करके देखिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 25 से 25 से 75, रिमाइंडर आ गया 8। अब आपको पता है 8 गुणा, एक तो देखिए एक रिमाइंडर क्या आ गया 8 और एक आ गया 3, 8 3 24, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 24। मान लो यहीं पर इन दोनों की गुणा करके 26 आ जाती, तो यहाँ पर रिमाइंडर फिर एक बार भाग देते, फिर क्या रिमाइंडर क्या करते, रिमाइंडर 1 आ जाता। देखिए यहाँ पर समझ लेना
कि हमने पहले क्या करा था, पिछली बार हमने जब 5 से भाग करे थे तो केवल अंतिम अंक केवल 8 को डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर 25 यानी कि 2 अंक स्क्वायर यानी कि 2 अंक लेंगे संख्या के, तो क्या होगा यहाँ पर 78 और 83 को भाग किया है। 488 गुणा 540। देखिए अब यहाँ पर रिमाइंडर निकालने का एक और तरीका थोड़ा सा बताता हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंट हटके। देखिए अब हमने 488 को 25 से डिवाइड किया, तो 88 को हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया 25 से 75, रिमाइंडर आ गया आपका 13। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 40 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 15। 13 गुणा 15 थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई, तो या तो ये है हमें कि 13 गुणा 15 करके उसका रिमाइंडर निकालना है। जो भी संख्या आएगी उस संख्या को अगर वो 25 से ज़्यादा है तो उसको फिर 25 से भाग करेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। एक तरीका ये है कि देखिए हम एक प्लस का तो है ये, एक माइनस का रिमाइंडर ले लेते हैं। तो एक तो 488 का रिमाइंडर 13 हुआ। अब देखो 540 में एक संख्या और ले लें तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक माइनस का रिमाइंडर हो गया। अब इन दोनों की गुणा कर दो, 130। 130 को क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे। अब क्या आ गया यहाँ पर, रिमाइंडर आ गया माइनस का 5। तो माइनस का 5 तो हो नहीं सकता, इसलिए 25 में से एक माइनस के 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 20 आ गया। यहाँ पर हम दोनों को माइनस, दोनों रिमाइंडर माइनस में भी ले सकते हैं। ये समझते कैसे लेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में। देखिए 5 की पावर 5 गुणा 13/4, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 को अगर अलग अलग कर तो 5 का रिमाइंडर 1 हो गया, यहाँ पर 13 का रिमाइंडर भी 1 हो गया, तो एक आंसर आ गया कि रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, एक रिमाइंडर प्लस का लेते हैं, एक माइनस का लेते हैं। तो 5 का एक रिमाइंडर तो 1 आ गया, दूसरा 13 का रिमाइंडर, दूसरा अगर रिमाइंडर लेते हैं माइनस वाला तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 4 चौक 16, तो एक रिमाइंडर माइनस का आ गया -3, तो -3 गुणा 1 तो -3 आ गया। अब इस माइनस में तो होता नहीं रिमाइंडर, इसलिए 4 को जो भी है जिससे आप भाग दे रहे हो उसी में से घटा देंगे। 4 को -3 घटाया 4 में से तो एक रिमाइंडर आ गया। अब देखो अगर दोनों रिमाइंडर माइनस के लेते हैं तो कैसे करेंगे, तो 5 में रिमाइंडर क्या हो गया 4 दूनी 8, तो एक रिमाइंडर यहाँ पर माइनस का आ गया, और 13 का रिमाइंडर माइनस कर लेंगे तो -3 का रिमाइंडर आ गया। तो -3 गुणा -3 दोनों का क्या हो गया 9। अब 9 को क्या है, फिर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ पर दोनों रिमाइंडर हम अगर संख्या प्लस के रिमाइंडर लेने पर बड़ी हो रही है तो दोनों रिमाइंडर माइनस के भी ले सकते हैं, एक रिमाइंडर माइनस का भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी इजी करने के लिए हम इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक थी, कल फिर मिलते हैं, कल की क्लास में फिर देखेंगे अभी क्या बचा है नंबर सिस्टम में, या फिर हमें नेक्स्ट क्लास लेनी है।